हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो आज के मार्केट के बारे में क्या ही डिस्कशन करें यार। मतलब मार्केट वाज लाइक खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। अगर किसी ने कुछ क्विक स्कैल्पिंग के ट्रेड्स लिए होंगे एंड स्पेशली पुट साइड में, तो थोड़ा बहुत बना होगा। लेकिन मैं 2-3 दिन पहले मैंने आई थिंक वीकली एनालिसिस के वीडियो में या उससे पहले भी मैंने एक लॉजिक बताया था आपको विद रिस्पेक्ट टू मंथली एक्सपायरी एंड जो प्रीमियम चल रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर के, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नाउ ट्राई टू कोरिलेट हियर। आई टोल्ड यू कि मार्केट अगर उसमें ऊपर नीचे का मोमेंटम भी बनता है, स्पेशली ऊपर के साइड का मोमेंटम, तो हो सकता है कि आपको प्रीमियम में ज़्यादा मोमेंट उसमें दिखाई ना दे। ठीक है, आज के प्रीमियम्स देख लीजिएगा। मतलब जिसने कॉल लेने की कोशिश की वो भी लॉस में है, जिसने पुट लेने की कोशिश की वो भी लॉस में है। अगर बिल्कुल सही टाइम पे अगर किसी ने कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए एंट्री ली है एंड सही टाइम पे उसको बुक किया है, तो उसको कुछ 20-25 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल चुके होंगे। बेस्ट एग्जांपल अगर बताना है तो मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना, सस्ते में मिलता है इसलिए क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी या फार आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस लेके उसमें ट्रेड करते हैं। ओके, अभी एक्सपायरी का एक ही दिन बचा हुआ है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ मंथली एक्सपायरी। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, राइट। अब देख लीजिएगा, ये जो यहाँ पे ये हार्डल लिया, हाँ, 750 के लेवल पे, 46-750 के जोन में, हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दूसरी बार जब हार्डल लिया ना इसने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कीजिएगा ऑप्शन के चार्ट में जाके, थोड़ा बहुत प्लस माइनस गलती हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पे इतना ही प्रीमियम चल रहा था कि 600 का जो पुट है, इट वॉज समवेयर अराउंड 143-145 ऐसे रेंज में चल रहा था। जब ये एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ गया, ये करेक्शन आ गया ना, तो यहाँ पर कुछ 25-30 पॉइंट उसका प्रीमियम बढ़ गया। ओके, मतलब 175-180 वगैरह तक यहाँ पे गया था। अब जिन लोगों ने वो पुट अगर सपोज सही टाइम पे यहाँ एंट्री की थी, एग्जिट किया, तो उनको 25-30 पॉइंट मिले होंगे। लेकिन जो लोग होल्ड करके बैठे ना कि और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, और जब यहाँ पे वो प्रीमियम क्लोज हो चुका है ना, वो 130 पे क्लोज हो चुका है। मतलब बाइंग लेवल से नीचे भी मार्केट क्लोज हो गई और अच्छी खासी 100-150-200 पॉइंट नीचे क्लोज हो गई मार्केट। फिर भी आपके प्रीमियम में आपको क्या हुआ, लॉस ही हुआ। अब ये पॉइंट्स गए कहाँ पे, 145 का अगर आपने ख़रीदा है, 150 पॉइंट नीचे मार्केट अगर क्लोज होती है, कहाँ पर है क्लोजिंग, यस, 46,623 की, एंड ये पॉइंट कौन सा था, 750 का। ठीक है, मतलब 120, 130, 140 यहाँ इस पॉइंट पे, डिपेंडिंग ऑन योर एंट्री, प्राइस तो कम ही है ना, 100 पॉइंट तो एटलीस्ट नीचे आ गया ना। प्रीमियम बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, हर एक आदमी यही एक्सपेक्ट करता है। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ है, प्रीमियम का डीके हो चुका है। प्रीमियम इज़ क्लोज्ड एट 130। तो 15 पॉइंट का अगर आपने 145 पे बाइंग किया है और उसको अगले 3 घंटे तक आपने होल्ड करके रखा है, 2 घंटे तक होल्ड के रखा है, तो आपका प्रीमियम डीके में ही लॉस हो गया, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड आज की मार्केट जो है बाइंग के लिए थी ही नहीं। लेकिन ये तो चार्ट बनने के बाद कोई भी बोल सकता है। जब लाइव मार्केट में चार्ट चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि एक स्पेसिफिक लेवल यहाँ से रिजेक्शन आ गया तो अच्छा खासा डाउनफॉल आएगा, जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा। लेकिन देखो, चार्ट पे अगर आप फॉलो करोगे लेवल टू लेवल अपना सेटअप, तो सेटअप पे आपको कुछ ना कुछ एंट्री मिलेगी। लेकिन सिर्फ एंट्री लेना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, एंट्री से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका सही टाइम पे एग्जिट। इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपको बता दिया। आप ऑप्शन का चार्ट निकल के देख लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट समझ में आ गया। मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल कोट किया, उसको डिटेल अगर उसके प्रीमियम की मूवमेंट अगर आपको देखनी है तो आप उस क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस का चार्ट ओपन कीजिएगा, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस का, एंड अकॉर्डिंगली स्पॉट के साथ एंड फ्यूचर के साथ उसको कंपेयर करके देख लीजिएगा कि कहाँ पर मूवमेंट कैसे हुआ है एंड प्रीमियम सच में बढ़ा या कम हुआ या कैसे डीके हो गया, कहाँ पे क्लोज हो गया। यू विल हैव अ फेयर आइडिया। ओके, सो दिस इज़ अबाउट लर्निंग पॉइंट। अभी कल किस तरीके से काम करना है, तो बेसिकली आज के दिन कोई भी सेटअप ठीक से नहीं बन रहा था, एंड सेटअप बना भी तो सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड बन रहे थे। लेकिन अदरवाइज़ मार्केट ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। कॉल वालों का भी लॉस, पुट वालों का भी लॉस, नथिंग मच। तो आगे किस तरीके से काम करना है, देखो, एक्सपायरी का दिन है। मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा एज़ यूजुअल कि इट इज़ बेटर टू ट्रेड इन नेक्स्ट एक्सपायरी, क्योंकि इस एक्सपायरी में मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज़्यादा होने वाला है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू द प्रीमियम, हो सकता है कि ये प्रीमियम ऊपर चला जाए। अभी भी फ्यूचर के प्रीमियम जो है 70-80 पॉइंट पे चल रहे हैं प्लस में, ठीक है।
तो हो सकता है कि यहाँ से मोमेंटम आ जाए। अगर आपने सही टाइम पे एंट्री एग्जिट कर लिया स्कैल्पिंग ट्रेड टाइप, तो कुछ प्रीमियम में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ कि ट्रेंडी डायरेक्शनल मूवमेंट मिलेगा। एंड जो एक्सपेक्टेशन अमूमन होती है लोगों को कि एक्सपायरी के दिन 10 रुपये का जो है 100 रुपये का हो जाएगा, ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रख रहा हूँ। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि इट इज़ बेटर टू ट्रेड इन नेक्स्ट एक्सपायरी। बाकी आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग ऑन योर सेटअप यू कैन वर्क ऑन दैट। तो रेंज कौन सी याद रखनी है? बेसिकली मार्केट ने कल की जो रेंज थी उस रेंज को नीचे शिफ्ट किया है एंड पूरा दिन साइडवेज रखा है। अगर कल इसी जोन में क्या खुलता है, मतलब कितना 525 से लेके 650 तक, ठीक है, ये 220 230 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट खुलती है तो वेट करना है शांति से, कुछ नहीं करना है। टाइम डिके बहुत होगा, दबा के होगा, तो ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर ये ब्रेकआउट इसी रेंज में अगर फर्स्ट हाफ में रहता है और सेकंड हाफ में अगर इसका ब्रेकआउट कहीं ऊपर या नीचे की तरफ आ जाता है तो एक अच्छा खासा डायरेक्शनल मूवमेंट एटलीस्ट 150-200 पॉइंट का हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर ऊपर का रेंज है 46 650 याद रखना है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर ये फिर से दोबारा 750 800 के जोन में पहुँच सकती है। तो ये मोमेंटम हम कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब तक ये 46 800 के नीचे है तब तक यहाँ इस लेवल से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर आप कॉल में बैठते हो तो आपको टारगेट बुक करना पड़ेगा एंड बाकी ट्रेड आपके सेटअप पे डिपेंड करता है। अगर ये कंटिन्यू 800 को भी ब्रेकआउट दे देगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको मिल जाएगी और फिर ये 46 950 47,000 तक भी जा सकता है। अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड। अगर नीचे की तरफ ये 525 को अगर ब्रेक करता है तो 400 300 200 ये लेवल्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। कंटिन्यू नीचे आता रहा तो 4630 तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं अगर ये 500 के नीचे अगर सस्टेन रह जाती है मार्केट। तो गैप अप खुलती है तो वेट करना है, क्योंकि यह हो सकता है कि 150 100 150 200 पॉइंट अगर गैप अप खुले, यहीं के बीच में गैप अप खुलेगी 730 750 के आसपास, तो फिर 800 इज़ इंपॉर्टेंट हार्डल और फिर हो सकता है कि ये 650 to 800 के बीच में रेंज बाउंड हो जाए। ओके तो फिर वो जो रेंज मार्केट बनाएगी ना उसके ब्रेकआउट के लिए वेट करना है फिर। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है, लाइव मार्केट में देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई ऑलवेज से कि जब बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खुलती है मार्केट तो इट इज़ बेटर टू वेट। आज भी जिन लोगों ने वेट किया वो समझ गए कि भाई आज कुछ होने वाला है नहीं, रेंज बाउंड मार्केट है, तो वो चुपचाप उन्होंने अवॉइड किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे पीएम किया कि सर कुछ बन नहीं रहा है तो हमने अवॉइड किया। दैट इज़ अ गुड डिसीजन, ठीक है। इट मीन्स दैट यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट साइकोलॉजी एंड द मार्केट मूवमेंट। तो इसी तरीके से काम करना है कल भी। अगर गैप डाउन खुलती है और 525 के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है, जो रिस्की ट्रेडर्स है वो पुट के लिए सोच सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जो सेफ ट्रेडर्स है वो थोड़ा सा एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं। हो सकता है कि गैप डाउन खुले, यहाँ से थोड़ा ऊपर आ जाए, पीडीसी लेवल तक आ जाए, यहाँ से रिजेक्शन ले ले, या तो 520 तक आ जाए, यहाँ से रिजेक्शन ले ले। तो इट इज़ बेटर, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, इट इज़ बेटर टू वेट फॉर द पैटर्न कन्फर्मेशन। और जैसे जिस साइड का पैटर्न कन्फर्म हो जाएगा उस साइड में हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा रहेगा अगर मार्केट थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में रेंज बाउंडी मोमेंटम दे दे, थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हो जाए, फिर कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग की जो रैली है डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स वो हमें सेकंड हाफ में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ में ही ये मार्केट वोलेटाइल रही और ऊपर नीचे के स्विंग अगर बनाना शुरू कर दिया तो फिर ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो कीप दैट थिंग इन माइंड। दो लेवल इंपॉर्टेंट याद रखिए, 46 525 एंड ऊपर की तरफ 46 650 एंड अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 46 800, ठीक है। ये तीन लेवल याद रखिए। अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अ सेटअप फॉर टुमारो एंड बैंक निफ्टी में काम किया जा सकता है। अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ है। तो निफ्टी में भी कुछ भी नहीं, एटलीस्ट बैंक निफ्टी में थोड़े ऊपर नीचे के स्विंग्स मिले थे। निफ्टी में भी अगर किसी ने पुट का ट्रेड यहाँ कहीं लिया होगा तो भी रोते मार्केट नीचे आ गई, फिर यहाँ एक दो कैंडल बने, तो बेसिकली कुछ नहीं किया मार्केट ने, सिर्फ ट्रैपिंग की है, टाइम डिके किया है, नथिंग एल्स। इसमें 2275 का लेवल याद रखिएगा जो पीडीसी भी था और आज उसी जोन से हार्डल लिया है, ठीक है। एंड नीचे का जो लेवल है दैट इज़ 22,000 का। तो इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर से ये यहाँ पर 950 एंड फिर 880 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर आप 850 830 के लिए ट्रेल कर सकते हो। 2275 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर से मार्केट क्या है 150 एंड 150 180 का जोन, और उसके ऊपर फिर 200 230 250 ये टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाती है, सेम लॉजिक जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था,
अगर एक 100, 120, 150 यहाँ इस लेवल के आसपास कहीं खुलती है तो फिर हो सकता है कि ये 100 से लेके 180 के बीच में रेंज बाउंड रहे। तो इस रेंज को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो सेम फंडा है कि सपोर्ट कंफर्म होने के बाद सपोर्ट पे हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद रेजिस्टेंस पे सेलिंग का या पुट बाइंग का प्लान हम कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली यू कैन जज दी मार्केट मूवमेंट एंड द रेंज, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप रेंज को ट्रेड करने का सोच सकते हो। ठीक है, अगर कहीं गैप डाउन खुलती है और 22,000 के नीचे ही खुलती है एंड अगर 10-15 मिनट के लिए 22,000 के नीचे ही अगर निफ्टी सस्टेन रह जाती है तो देन डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। पर्सनली कंफर्मेशन के लिए मैं वेट कर सकता हूँ, जहाँ पर मतलब यही मैंने कंफर्मेशन का एग्जांपल बताया कि 10-15 मिनट वेट करना चाहिए 22,000 के नीचे। अगर एक 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिलता है, उसका फॉलो पता है, तो इट मीन्स दैट कि चार्ट में वीकनेस है और भी करेक्शन चार्ट में आ सकती है। तो आई विल बी थिंकिंग अबाउट पुट का सेटअप ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। रेंज के बीच में ट्रेड करना मैं पर्सनली अवॉइड ही करूँगा। सेफ ट्रेडर्स जो हैं वो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी और परसों निफ्टी की एक्सपायरी होगी। दोनों जो एक्सपायरीज है वो मंथली एक्सपायरी होगी। ठीक है, इस बार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी वेडनेसडे को ही हो रही है, थर्सडे को नहीं हो रही है, ऑल्दो इट इज़ अ मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो निफ्टी की परसों एक्सपायरी है, निफ्टी के भी प्रीमियम डीके जो है वो कल देखने को हमें मिलेगा। तो इट इज़ बेटर कि दोनों इंडस्ट्रीज में नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे। तो अगर मोमेंटम मिलता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस होता है तो लॉस कम से कम होगा, एटलीस्ट टाइम डीके का लॉस नहीं होगा। तो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर सेटअप एंड ट्रेड फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, subscribe the channel and share the video with the maximum people. Thank you very much friends and all the very best.